हेलो एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम मॉक टेस्ट वगैरह तो बहुत सारे प्रैक्टिस कराते ही हैं आप लोगों को। और इस क्रम में हमने थोड़ा सा चेंज करने के बारे में सोचा है। थोड़ा सा डिस्कशन हम कुछ और चीज़ों पर करेंगे। कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। धीमे धीमे हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, जिससे कि आपको फायदा मिले। मॉक टेस्ट लगाते हो वो अच्छा है। तो यहाँ हमने थोड़ा ज्योग्राफी से स्टार्ट करना शुरू किया है। ज्योग्राफी के पहले कुछ सेशन हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स वाली चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीजें डिस्कस करेंगे। सब मिला जुला के डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है। इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। और आप लोगों को एक बात बता दूं मैं, विश्व की महत्वपूर्ण झीलों से हमेशा क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो या यूपीपीएससी का एग्जाम हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, या आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक होते हैं। हाँ, अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यूपीएससी की बात जहां आ जाती है तो वहां पर क्वेश्चंस का जो लेवल है थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। वहां पर थोड़ा सा जो रेलिवेंट आज की सिचुएशन चल रही है, उस रेलिवेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बातें करनी होती है। तो अब आपको ज्यादा लंबा नहीं खींचते, विश्व की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में डिस्कस करेंगे। वो भी मैं कॉन्टिनेंट वाइज डिस्कस करूंगा, महाद्वीप के हिसाब से, कॉन्टिनेंट के हिसाब से डिस्कस करेंगे। किस कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी झीलें इंपॉर्टेंट हैं, महाद्वीप के हिसाब से ना, कौन से महाद्वीप में कौन सी इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एशिया के बारे में। देखो यहाँ पर मैं भारत के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं एशिया की। एशिया में सबसे पहले बात करते हैं कैस्पियन सागर की बात करते हैं। देखो, कुछ भाग इस कैस्पियन सी का यूरोप में है, कुछ भाग यूरोप के अंदर है, और कुछ भाग इसका एशिया के अंदर है। ठीक है, इसलिए इसको यूरेशिया बोला जाता है। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी जो लेक है वो है, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, हिंदी में लिखने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, इतना तो आप सबको आता है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। जब विश्व की सबसे बड़ी झील है तो एशिया की तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कौन कौन सी नदियां हैं? वोल्गा रिवर इसमें ड्रॉन करती है, यूराल रिवर है, एरेक है, और मतकावरी है। ये ध्यान में रख लेना भाई, कभी कभी क्वेश्चन इस पर बेस बन जाता है। कैस्पियन सागर में इनफ्लो सोर्सेज कौन कौन से हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। वोल्गा और यूराल को थोड़ा ध्यान में रख लेना है ना, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वोल्गा और यूराल वाली, है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ना वो ये है, क्वेश्चन जो यूपीएससी में आते हैं या यूपीपीएससी वगैरह के एग्जाम में आते हैं, वो किस तरीके से आते हैं। वो पूछता है कि कैस्पियन सी जो है, कौन कौन सी सराउंडेड कंट्री है। तो याद रख लेना भाई, इसकी सराउंडेड कंट्री कौन सी है। ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, ठीक है, उज्बेकिस्तान नहीं है, ध्यान रखना, रशिया है, ठीक है, और अजरबैजान है। अजरबैजान और अर्मीनिया में फिलहाल की डेट में दिक्कतें चल रही हैं, ध्यान में रख लो ये चीज, है ना। तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ सारे, कुछ इंग्लिश वाले वो तो समझ ही गए होंगे। देखो कौन कौन से हैं, रशिया है, रूस, और कजाकिस्तान, ठीक है, और अजरबैजान, और ईरान, और तुर्कमेनिस्तान। तो इतनी सारी कंट्री सराउंडेड है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन को जिस तरीके से पूछ लिया जाता है, कौन सी कंट्री नहीं है सराउंडेड में, किस कंट्री के साथ कैस्पियन सी का बॉर्डर नहीं बनता है, बाउंड्री किस कंट्री के साथ नहीं बनती है। तो कैस्पियन सी एक इंपॉर्टेंट है लेक, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो मैंने रिवर वाला बताया उसको थोड़ा ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो रिवर वाला थोड़ा देख लेना, है ना। सी इसलिए बोला जाता है कि बहुत विशाल का है, वाटर बॉडी है, बहुत ज्यादा बड़ी विशाल का है, वाटर बॉडी है, इस चक्कर में इसको सी बोला जाता है ना। बढ़ते आगे, लेक बैकल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। साइबेरिया यानी कि रशिया में पड़ती है। साइबेरिया कहाँ का पार्ट है? रशिया का पार्ट है ना, रूस में। तो लेक बैकल इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई वॉल्यूम। पांचों इंपॉर्टेंट लेक जो है, ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए, पांच की पांच लेक में जितना वॉल्यूम में वाटर है, जितना आयतन में पानी है, उस पानी से भी ज्यादा पानी लेक बैकाल के अंदर है। समझे, आयतन के वाइज अगर देखा जाए पानी के हिसाब से, तो ये सबसे ज्यादा पानी वाली झील है। ठीक है, सबसे ज्यादा पुरानी है, सबसे ज्यादा गहरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे प्राचीन झील है। ठीक है, सबसे गहरी झील है। ये पॉइंट थोड़े से आपको
ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कंटेनिंग 22 to 23% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश सरफेस वाटर, देख लो कितनी बड़ी बात है, पूरे विश्व का 22 से 23% फ्रेश वाटर इस झील के अंदर है, ठीक है। निकनेम द पर्ल ऑफ साइबेरिया, इंग्लिश में बोलते हैं द पर्ल ऑफ साइबेरिया, हिंदी में बोलते हैं पवित्र सागर, क्या बोलते हैं, पवित्र सागर, द पर्ल ऑफ साइबेरिया, ठीक है। पढ़ते हैं आगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बताता जा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उनको ध्यान रखना है कहाँ पर, साइबेरिया में, देखो ये चीज, साइबेरिया कहाँ पड़ता है, रूस में पड़ता है, ठीक है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए। लेक वॉन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, टर्की की लेक है, मोस्ट सलाइन लेक है वर्ल्ड की, सबसे ज्यादा लवणीय झील, सबसे ज्यादा लवणीय झील है ये, ठीक है, लेक वॉन, ध्यान रखना टर्की में है ये। सैलिनिटी परसेंटेज देख रहे हो कितनी है, 330% सॉल्ट है इसके अंदर, 330% सॉल्ट। जैसे डेड सी आपने सुना होगा नाम, डेड सी में क्या है, सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे इतना ज्यादा घनत्व हो जाता, इतना ज्यादा लवणीय वो बन जाती है कि आदमी को तैरने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वैसे ही तैरता रहता है, आदमी ऊपर गिर जाए ना तो डूबता नहीं है। लेकिन वैसे बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे इतना ज्यादा सैलिनिटी होने के कारण ना, फ्लोरा एंड फोना, ये दो चीजें पनप नहीं पाती ज्यादा, क्योंकि उनको वो प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, इसलिए ऐसी जो झीलें होती हैं या ऐसे समुद्र होते हैं या ऐसी वाटर बॉडी होती है जिनके अंदर सैलिनिटी थोड़ी ज्यादा होती है, डेड सी क्यों नाम है उसका, डेड सी इसीलिए नाम है उसका क्योंकि उसमें लवणता बहुत ज्यादा है, लवणता ज्यादा होने के कारण जो फ्लोरा एंड फोना होता है उसको फ्लोरिश होने का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है ना प्रॉपर। देखो किंगई जो लेक है सबसे बड़ी लेक है चाइना की, अब चाइना के साथ बहुत ज्यादा रिफ्ट चल रही है हम लोगों की, चाइना के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है चाइना बॉर्डर पे, इसलिए चाइना की दो तीन झीलें मैंने बता दी है, इन झीलों को थोड़ा ध्यान में रखना है आप लोगों को। सबसे बड़ी झील कौन सी है चाइना की, किंगई झील है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये लेक कहाँ की है। लोपनूर बहुत इंपॉर्टेंट है, लोपनूर झील कहाँ की है। फाइव फ्लावर लेक कहाँ की है, फाइव फ्लावर लेक जो है, तो जिनजियांग जो प्रांत है वहां पर है, उसमें एक नेशनल पार्क है उसके अंदर है, मतलब ऐसा लगता है इसको देखने में ग्रीन से कलर की है, जैम टाइप की सी फीलिंग आती है इसको देखने में, आप चेक करके देखना। लेक बीवा जो है जापान की सबसे बड़ी लेक है ना, तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, ये कभी भी कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं, है ना, ऐसे पॉइंट्स होते हैं ये कहीं भी आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, अरल सी, अरल सागर इसको बोलते हैं, अरल सागर, हिंदी में अगर थोड़ा बहुत मैं मिस्टेक कर जाऊं तो मुझे कृपया करके क्षमा करें, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं थोड़ा इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है तो आप समझ ही सकते हैं कि इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं, लेकिन मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर है, मतलब उज्बेकिस्तान की बॉर्डर भी लगता है इससे और कजाकिस्तान का भी बॉर्डर लगता है, तो आप समझ गए होगा कहाँ पड़ रही है ये, है ना, रशिया उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान चाइना वाइना ये सब उधर ही है ऊपर अपने, ठीक है। फॉर्मरली द फोर्थ लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, अब देखो ये ध्यान से समझने वाली बात है, क्या हुआ कि इसमें से ना अरल सी में से नॉर्थ अरल सी, साउथ अरल सी और कुछ इंटरमीडिएटरी जो है ना लेक निकाल दी गई, तीन चार लेक निकाल दी इसके अंदर से, तीन चार नहरें वो जो झीलें इसके अंदर से निकाल दी, ठीक है। नॉर्थ अरल सी, साउथ अरल सी और दो इंटरमीडिएट, ऐसे करके चार भागों में इसको बांट दिया, इसलिए इसका वाटर जो है वो काउंटिंग कम हो गई इस वजह से, है ना। तो नाउ इट इज डिक्लाइन टू 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज, 90% तक सूख चुकी है, सिर्फ 10% इसका ओरिजिनल साइज का रह चुकी है ये, है ना। ध्यान में रख लेना, अरल सी, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, दो कंट्रीज हो गई, ठीक है। डेड सी, देखो भैया डेड सी आ गया, इसराइल और जॉर्डन, देखो इंपॉर्टेंट क्यों है इसराइल और जॉर्डन, इसराइल अजरबैजान का साथ दे रहा है, ठीक है। अजरबैजान और अर्मेनिया के अंदर आजकल बहुत भीषण लड़ाई चल रही है, आप लोग थोड़े से अगर जानकारी रख रहे हो इस चीज के बारे में थोड़ा ध्यान दे लेना इन पे, है ना। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड सॉल्टिएस्ट वाटर बॉडी ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा लवणीय में से एक है, 9.6 टाइम एज सॉल्टी एज द ओशन, यानी कि जब हम समुद्र का पानी पी के देखते हैं या महासागर का जब हम पानी पी के देखते हैं तब भाई हमको लवणीय लगता है, तो ये तो उससे 9.6 टाइम ज्यादा, 9.6 गुना ज्यादा सैलाइन वाटर है, बहुत ज्यादा लवणीय है, बहुत ज्यादा लवणीय है, बहुत ज्यादा लवणीय है। जैसे अभी लेक वॉन के बारे में बात करी थी मैंने, ध्यान करो, लेक वॉन है ना, लेक वॉन सबसे ज्यादा लवणीय थी, लेकिन इतना नहीं है, लेकिन तो फिर लेक वॉन कितनी थी, है ना, एंड हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.2
kilogram per liter, which makes swimming similar to floating. मतलब अगर तुम वैसे ही कूद गए इसके अंदर तो डूबोगे नहीं, ठीक है, डूब नहीं सकते इसके अंदर, तुम पड़े रहोगे. Its surface and shores are 430.5 meters below sea level, अर्थ lowest elevation on the earth. ठीक है, समुद्र के लेवल से इतना नीचे है भैया ये, समझ रहे हो आपको. तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, थोड़ा ध्यान रख लेना. डेड सी, मृत सागर इसको बोलते हैं. ठीक है, इतना तो मुझे भी पता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना. बात करते हैं यूरोप की. यूरोप में देखो 2-3 चीजें आपको समझनी है, बस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए सबसे बड़ी झील कौन सी है. लाडोगा, लादोगा झील सबसे बड़ी है. ठीक है, और ये कहां पर है? रशिया में. ये ध्यान में रख लेना आप लोग. ठीक है, द लार्जेस्ट लेक ऑफ यूरोप एंड सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ रशिया आफ्टर बैकल. तो रशिया की सबसे बड़ी झील जो है वो प्रॉपर रशिया की जो सबसे बड़ी बैकाल है. बैकाल के बाद में किसका नंबर है? लादोगा का. और लादोगा पड़ती कहां पर है? यूरोप वाले एरिया में पड़ती है. मतलब यूरोप, जो रशिया है हमारा, यूरोप और एशिया दोनों से जुड़ा हुआ है, तो ये यूरोप वाले एरिया में आती है, इसलिए यूरोप में बोली जाती है लेक लाडोगा. ठीक है, ये सबसे बड़ी झील है. अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना. फिनलैंड जो है गार्डन ऑफ लेक्स इसको बोलते हैं, है ना. इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना आप लोग. फिनलैंड को गार्डन ऑफ लेक्स बोलते हैं. अराउंड 1,68,000 लेक्स हैं इसके अंदर. 1,68,000 झीलें हैं इसके अंदर. द लार्जेस्ट लेक इज साइमा. साइमा जो है सबसे लार्जेस्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट इन यूरोप. ठीक है, फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है साइमा, और साइमा यूरोप की फोर्थ लार्जेस्ट है. ठीक है, ये ध्यान रह जाएगी बात. वैसे मैं आपको बताऊं, एक बार क्वेश्चन आ चुका था यूपीपीसीएस वगैरह में, पूछा गया था लेक ऑफ वो द प्लेस ऑफ 10,000 लेक्स, 10,000 झीलों का कौन सा है? तो वो मिनेसोटा है, यूएसए का, नॉर्थ अमेरिका का मिनेसोटा. ठीक है, मिनेसोटा में 10,000 झीलें बोली जाती हैं. छोटी छोटी जगह पे इतनी सारी झीलें हैं, सोच रहे हो. चलो बढ़ते हैं आगे. देखो भाई, आ जाओ अफ्रीका पे. इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है. ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका के बारे में अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, तो मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ यहाँ पे. तो ये लेक विक्टोरिया है. मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लेक विक्टोरिया है ये. जैसे नायग्रा फॉल बनता है ना यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे, ऐसे विक्टोरिया फॉल बहुत पब्लिक देखने आती है. बहुत बड़ा फॉल है ये भी, है ना. उसी प्रकार बहुत बड़ी वाटर बॉडी गिरती है नीचे, लेक विक्टोरिया. ये लेक याद रख लेना, लेक टंगाया, लेक टंगानिया. हिंदी में लिख देता हूँ भाई, विक्टोरिया है ये. वैसे हिंदू में भी इसको विक्टोरिया ही बोलते हैं ना, हिंदी इंग्लिश कुछ भी. टांगानिका बोलते हैं, टांगानिका. हिंदी में टांगानिका बोला जाता है इसको. ठीक है, बाकी कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है. ये दोनों ही झीलें इंपॉर्टेंट हैं अफ्रीका में, है ना. क्यों इंपॉर्टेंट, इसका रीजन बताता हूँ. विक्टोरिया जो है ना, लेक विक्टोरिया से तो भाई नाइल रिवर निकलती है. नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया लेक से ही होता है ना. और ये जो टांगानिका है ना, ये टांगानिका सबसे लंबी झील है वर्ल्ड की. 660 किलोमीटर लंबी है ये टांगानिका लेक जो है. सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी. इतनी लंबी कोई नहीं है ना, लेंथ वाइज. देख लेते हैं इनके पॉइंट्स कुछ, इनको ध्यान में रख लेना है आपको. लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया लेक है भाई. द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका एंड थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. इससे पहले दो कौन सी आएंगी? पता होना चाहिए, नहीं पता तो बाद में बता दूंगा. कैस्पियन सी, सुपीरियर लेक, देन लेक विक्टोरिया आती है. ठीक है, बॉर्डर कंट्रीज, ये इंपॉर्टेंट है भाई, एक बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है. विक्टोरिया से कौन कौन से लग रहे हैं? युगांडा है, केन्या है और तंजानिया. देखो यहाँ पे केन्या है ये. ठीक है, देख लेना थोड़ा ध्यान से. केन्या है, तंजानिया है और युगांडा है, और ये बीच में अपनी लेक है. ठीक है, 3 कंट्री है, युगांडा, केन्या एंड तंजानिया. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी. क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं ना, आपको ध्यान में रखना है. अगर बोल दे 4 कंट्री, इनमें से कौन सी कंट्री के साथ लेक विक्टोरिया की बाउंड्री नहीं बनती है, तो वो भी ध्यान रखना है. युगांडा, केन्या और तंजानिया, इन 3 के साथ इसकी बाउंड्री बनती है. ठीक है, लेक टांगानिका, टांगानिका ये क्या है? द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट, बताया था ना अभी, फ्रेश वाटर लेक है. 660 किलोमीटर लंबी है. अभी बताया था इस चीज के बारे में, 660 किलोमीटर लंबी है, वर्ल्ड की सबसे लंबी है, विश्व की सर्वाधिक लंबी, विश्व की सर्वाधिक लंबी है ये. ठीक है, सेकंड ओल्डेस्ट आफ्टर बेकल. बेकल झील ओल्डेस्ट भी थी और सबसे गहरी भी थी. तो इसका मतलब क्या है?
अगर बैकाल झील गहरी है तो ये भी गहरी होगी, ये पुरानी झील है, एंशियंट है, तो डीपेस्ट भी है आफ्टर बैकाल। बैकाल के बाद में सेकंड डीपेस्ट यही है। बॉर्डर कंट्री भी देख लेना भाई थोड़ा ध्यान से, इसमें 4 कंट्रीज हैं, बुरुंदी है, जाम्बिया है, कॉन्गो है और तंजानिया है। ठीक है, बुरुंदी, जाम्बिया, तंजानिया और कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसको बोला जाता है ना। तो 4 कंट्री ये है और ऊपर युगांडा, केन्या और तंजानिया जो अपनी लेक विक्टोरिया वाली थी। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना आप सब लोगों को। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया की एक रिवर याद रखनी है बस, लेक आयर, 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 आयर झील, इसको याद रख लेना बस। ठीक है, लार्जेस्ट लेक है ऑस्ट्रेलिया की। बस इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ऑफिशियली काटी ठंडा बोला जाता है, काटी ठंडा है ना। ऑफिशियली इसका नाम क्या बोला जाता है वहां पे, काटी ठंडा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट, बट आपको ये पता रहना चाहिए, काटी ठंडा इसका नाम है, काटी ठंडा। ठीक है, वैसे लेक आयर इज इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी झील है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। साउथ अमेरिका की बात करें, देखो अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर झीलों की बात जहां तक मैं करूंगा, अमेरिका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है झीलों के मामले में और बहुत समृद्ध भी है ना। देखो जरा, लेक टिटिकाका, टिटिकाका झील, टिटिकाका बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट नेविगेबल, सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकागम्य, नौकागम्य झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकागम्य झील है, सराउंडेड बाई बोलीविया एंड पेरू। बोलीविया और पेरू से जो ये घिरी हुई है, पेरू ये रहा तुम्हारा, बोलीविया ये रहा। ठीक है, ध्यान से समझो बात को। टिटिकाका काफी ऊंचाई पर है। ठीक है, इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी, इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी ये इतनी बड़ी है कि इसमें जो है ना पानी के जहाज चल सकते हैं। समझे बात को, ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको देख लेना एक बार ध्यान से। टिटिकाका लेक पेरू और बोलीविया के बॉर्डर बना रही है, पेरू और बोलीविया के बीच में है। ठीक है, साउथ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकागम्य। वैसे सबसे ऊंची जो है वो सबसे ऊंची है, देखो मैंने आगे दिया हो शायद, इसमें मैंने ओजस डेल सलाडो, हाँ यही है सबसे ऊंची, ओजस डेल सलाडो। ये झील जो है इसको याद रख लेना, सबसे ऊंची झील है वर्ल्ड की। इसकी गहराई बहुत कम है, 10 मीटर गहरी है बस ये। सिर्फ 10 मीटर गहरी है, इस चक्कर में इसमें पानी के जहाज नहीं चल पाते, है ना। तो इसकी कंट्रीज देख लो, अर्जेंटीना और चिली है, चिली और अर्जेंटीना से घिरी हुई है ये। ठीक है, तो देखो ये जो चीजें मैं लिखी है ना ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में इस तरह की चीजें पूछी जाती है, आपको थोड़ा इन चीजों को ध्यान में रखना है। समझे बात को। बढ़ते हैं आगे, है ना। क्या कह रहा है ये, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, द ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की ये रही सारी की सारी, देखो दे रही, लेक ओंटारियो, लेक ओंटारियो, लेक ईरी, लेक ह्यूरॉन, लेक मिशिगन और लेक सुपीरियर तो सबको पता ही होगी, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वो है, मीठे पानी की झील है ये। ठीक है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज सुपीरियर एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक इज कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है वो कैसी, खारे पानी की है। तो देखो ध्यान से एक बात यहाँ पे समझना, सिर्फ मिशिगन ऐसी है, मैं लिख देता हूँ कुछ चीजें ध्यान से समझना। मिशिगन यूएसए तथा कनाडा का बॉर्डर नहीं बनाती है। बाकी जितनी भी है ये सारी की सारी कनाडा का और यूएसए का बॉर्डर बनाती हैं, बॉर्डर पर है सारी की सारी झीलें। समझ रहे हो बात को। दूसरी चीज क्या समझनी है, कभी कभी ऐसे लगाने के लिए जाता है नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट नहीं आता, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लगाने के लिए आ जाता है। तो देखो ईस्ट यहाँ से स्टार्ट है, इधर की साइड में ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। ठीक है, तो अगर नॉर्थ टू साउथ आएगा तब भी लगानी है आपको, तब तो नहीं पूछा जाता, वैसे ईस्ट टू वेस्ट पूछा गया है। तो ईस्ट से अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैंने लिख भी दिया है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, है ना। देखो ध्यान से, अगर पूर्व से पश्चिम में इनको लगाना है, पूर्व से पश्चिम में, पूर्व से पश्चिम में लगाने के लिए कैसे कैसे लगाओगे भाई, देख लो जरा एक बार लिख देता हूँ। पूर्व से पश्चिम में लगाने के लिए
पूर्व से पश्चिम। ठीक है, इसके लिए तुम्हें ये थोड़ा सा मैप थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ओंटारियो है, ईरी है, ओंटारियो है, ईरी है, ह्यूरॉन है, मिशिगन है, सुपीरियर है ना। तो मैं तो ऐसे ही याद कर देता हूँ, कोई एचएमएस ऐसे करके याद किया था मैंने तो, है ना। बाकी आप लोग अपने तरीके से याद रख लेना, जैसा भी आपको उचित लगे। मैं लिख देता हूँ एक बार आपके लिए। ये ओंटारियो है, ओंटारियो, फिर आती है ईरी, फिर आती है ह्यूरॉन, फिर आती है मिशिगन, फिर आती है सुपीरियर। तरीके से पूर्व से पश्चिम में लगा सकते हो, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, और वेस्ट टू ईस्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, द ग्रेट बेयर लेक जो है वो कहाँ है, कनाडा में पड़ती है। इससे परेशान मत होना, ये लार्जेस्ट लेक है कनाडा की। ये मत सोच लेना कि कनाडा है जो है। ठीक है, ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट लेक्स का पार्ट नहीं है ये। ग्रेट लेक्स में कौन सी आती है, ये 5 आती है। ठीक है, इनको फिंगर लेक्स भी बोलते हैं भाई, है ना। तो जो चीजें मुझे याद आती जाएंगी मैं लिखवा दूंगा, फिंगर लेक्स भी इनको बोलते हैं। देख रहे हो उंगली के आकार की सी लगती हैं, फिंगर लेक्स इसलिए बोला जाता है इनको, है ना। फिंगर लेक्स भी बोला जाता है इनको। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ चुकी होगी सब लोगों की। ठीक है, देखो अब ध्यान से, एरिया वाइज, कैस्पियन सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरॉन और मिशिगन। ठीक है, गहराई के हिसाब से अगर मैं देखूं तो, गहराई के हिसाब से एक तो पहली झील आती है बैकाल, दूसरी आती है टांगानिका, तीसरी आती है कैस्पियन सी। ठीक है, बैकाल लेक आती है पहले पे, गहराई के हिसाब से, है ना। दूसरे पे टंगानिका, तीसरे पे कैस्पियन आती है। ये तो समझ जाओगे, है ना, लिख लोगे आराम से। ठीक है, तो भाई उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन आपको समझ में आया होगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करेगा जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से। थैंक यू।